प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 8 की हिंदी का 13वां पाठ सूर और तुलसी के पद पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको सूर और तुलसी के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। सूरदास कौन थे, क्या आपको पता है? सूरदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे और इनके आराध्य थे कृष्ण भगवान। इन्होंने कृष्ण के बालकाल मतलब बच्चों होता है बचपन का इतना अच्छा वर्णन किया है कि उतना अच्छा आज तक किसी कवि ने नहीं किया। और सूरदास के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब वो जन्म से ही अंधे थे। इसके बावजूद इतना सजीव और उत्कृष्ट वर्णन कृष्ण के बचपन का किया है कि और कवियों से उनकी तुलना की ही नहीं जाती। अब हम तुलसीदास के बारे में कुछ जान लें। जैसे कि सूरदास कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे। बच्चों, आप रामचरितमानस का नाम अवश्य ही सुने होंगे। इसके रचयिता तुलसीदास जी ही हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, सूर और तुलसी के पद। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई। यह आजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि वैनी। ज्यों होवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओझत नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पिलावती, पची पची देती न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवे, दो भैया हरि हलदर की जोटी। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास द्वारा रचित है। इनको पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो कृष्ण भगवान हैं उनके बचपन का वर्णन है कि जो उनकी मम्मी है, जो उनकी मैया है यशोदा मैया, वो उनकी चोटी बना रही है। और जो कृष्ण भगवान है वो अपनी मैया से ये शिकायत कर रहे हैं कि तुम तो ये चोटी कभी मेरी बड़ी हो ही नहीं रही है, आप कैसे इसको गूँथ रही हैं, आप कैसे इसको ठीक कर रही हैं कि मेरी चोटी नहीं बड़ी हो रही है, ये कब बड़ी होगी। इस तरह की जो शिकायत है वो कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा से कर रहे हैं। तो चलिए इसको विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है वो अपनी माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी जो छोटी सी चोटी है ये कब बड़ी होगी। क्योंकि बच्चों, जो यशोदा मैया थी वो क्या करती थी, वो दूध को पिलाने के लिए वो कृष्ण भगवान से कह देती थी कि तुम जितनी जल्दी ये सारे दूध को ख़त्म करोगे, दूध को पियोगी, तुम्हारी चोटी उतनी ही जल्दी बड़ी हो जाएगी। लेकिन चोटी इतनी जल्दी बड़ी थोड़ी ना होती है, वो तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो कृष्ण भगवान एक दिन अपनी माँ से ये शिकायत करने लगे कि तुम बार बार तो कहती हो कि मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी हो ही नहीं रही है, ये तो आज भी क्या है, छोटी ही है। दूसरी लाइन है बच्चों, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी। कितनी मतलब बच्चों यहाँ है कितनी बार, मतलब मैं बार बार दूध पी रहा हूँ, तुम मुझे बार बार दूध पिला दे रही हो, लेकिन आज भी ये क्या है बच्चों, आज भी ये छोटी की छोटी ही है। तीसरी पंक्ति है, तू तो कहती बल्कि बैनी, जो होवे है मोटी लंबी। बच्चों, यहाँ बल मतलब कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम की बात कही गई है, और बैनी मतलब चोटी होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम तो कहती है जब मैं दूध पीऊँगा तो जो मेरी चोटी है वो बलराम ताऊ की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, लेकिन ये तो मोटी और लंबी हो ही नहीं रही है, ये आज भी क्या है, छोटी की छोटी ही है। काढ़त गुहत नहावत ओझत नागिन सी भुई लोटी। बच्चों, काढ़त मतलब होता है बनाते हुए, गुहत मतलब चोटी को गूँथना, नहावत मतलब होता है नहाना, और ओझत मतलब होता है कंघी करना। बच्चों, यहाँ कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि तुम जब मुझे नहलाती हो, मेरे बाल को गूँथती हो या कंघी करती हो, तो तुम क्या कहती हो ये कि ये नागिन सी भुई लौटेगी। भुई मतलब बच्चों ज़मीन होता है। तुम क्या कहती हो कि ये नागिन सी ज़मीन पे लौटने लगेगी, पर ये ज़मीन पे कब लौटेगी, कब ये लंबी और मोटी होगी। ठीक है। और पांचवी लाइन है बच्चों, काचो दूध पिलावती, पची पची देती ना माखन रोटी। पची पची मतलब बच्चों होता है जैसे तैसे,
कि तुम जब मन तब जैसे तैसे मुझे बार बार दूध पिलाती रहती हो। काचो मतलब बच्चों होता है कच्चा दूध। वो लोग ग्वाला थे तो वो लोग क्या करती थी, उनकी मैया यशोदा कि कच्चा ही दूध वो कृष्ण को पिला देती थी। तो वही बोल रहे हैं कि तुम मुझे कच्चा ही दूध जब तब जैसे तैसे पिला देती हो और मुझे एकदम भी माखन रोटी खाने नहीं देती। ये सब करने के बाद भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तुम बताओ कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और अंतिम पंक्ति में बच्चों जो सूरदास है अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज़ की, कि सूर श्याम चिर जियो दो भैया हरि हलदर की जोटी। जोटी मतलब बच्चों होता है जोड़ी। हरि मतलब कृष्ण भगवान और हलधर किसको कहा जाता है, उनके भाई बलराम को कहा जाता है। मतलब सूरदास यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा सदा ऐसी ही बनी रहे। दो बच्चों जिस प्रकार सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से करते हैं, उसी प्रकार तुलसीदास भी अपने इन पंक्तियों में अपने आराध्य श्री राम के बचपन का वर्णन बड़ी ही खूबसूरती से किए हैं। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत ढाय घिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी बारी कहत मृदु वचनिया, मृदुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखा अरविंद, रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। बच्चों तो जैसे कि हमें पंक्तियों से समझ में आ रहा है कि तुलसीदास जी श्री राम के उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री राम बहुत छोटे हैं और अभी तुरंत ही चलना सीखे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि बार बार किसी तरह चल रहे हैं और भूमि पे गिर जा रहे हैं, मतलब ज़मीन पे गिर जा रहे हैं और उनकी जितनी भी माताएं हैं वो सारे उठा के उनको दुलार करने लग रही है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पैजनिया मतलब बच्चों होता है मोटा सा पायल जिससे कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है। पायल से तो हल्का सा आवाज़ आता है ना छन छन का, लेकिन पैजनिया जो होती है बच्चों उससे छनर 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 मतलब बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है, इसलिए उसको पैजनिया कहा जाता है, पायल नहीं कहा जाता। और ठुमकत मतलब तो आपको पता ही होगा कि ठुमकत मतलब धीरे धीरे करके वो चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो चलना नहीं जानते हैं और वो अभी धीरे धीरे करके चलना सीख रहे हैं। तो रामचंद्र कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उनके पैर में जो पैजनियाँ है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज़ोर से बज रही है, आवाज़ कर रही है, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। लटपटाए मतलब बच्चों कि खुद से ही उलझ के वो गिर जा रहे हैं, कहाँ, ज़मीन पे, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं और उनको चलना नहीं आता, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि बार बार ज़मीन पे लटपटा के वो गिर जा रहे हैं। और जब गिर जा रहे हैं तो उनको चोट लग रही है तो वो क्या कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं। किलकी मतलब बच्चों होता है किलकारी करना। बच्चे जब रोते हैं तो उनको क्या कहते हैं, किलकारी करना। तो जब रामचंद्र है वो क्या हो रहा है, जब भूमि पे गिर जा रहे हैं तो उनको चोट लग रही है तो वो रोने लग रहे हैं। तीसरी पंक्ति है बच्चों, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, कि जब वो गिर जा रहे हैं तो उनकी जो माता हैं, आपको पता है दशरथ की कितनी रानियाँ थी बच्चों, दशरथ की 3 रानियाँ थीं। पहली थी कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ठीक है बच्चों। तो उनकी जितनी भी रानी थी उन सब के प्रिय पुत्र कौन थे, श्री राम थे, इसलिए कोई भी उनको ज़मीन पे गिरने नहीं देख सकता था। इसलिए जैसे ही वो ज़मीन पे गिरते थे झट से उनको जो उनकी माताएं हैं वो अपनी गोदी में उठा लेती थी। चौथी लाइन है बच्चों, अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी। अंचल मतलब बच्चों होता है आंचल, आंचल होता है ना साड़ी का आंचल। रज मतलब बच्चों होता है धूल, अंग मतलब शरीर का अंग, झारी मतलब होता है झाड़ देना, विविध मतलब बहुत प्रकार से, और दुलारी मतलब तो दुलार करना मतलब प्यार करना। तो जैसे वो ज़मीन पे गिर जा रहे हैं और रोने लग रहे हैं तो उनकी माता उनको क्या कर ले रही है, तुरंत झट से उठा ले रही है और अपने आंचल से उनके बदन पे जितना भी धूल लगा हुआ है वो सबको क्या कर दे रही है बच्चों, झाड़ देती है। और जब वो रो रहे हैं तो उनको क्या कर रही है, बहुत तरीके से उनको प्यार कर रही है ताकि वो चुप हो जाए। तन मन धन बारी बारी कहत मृदु बचनिया। बारी बारी मतलब बच्चों होता है कि निछावर कर देना, मतलब जब श्री राम रोने लगे तो उनकी
माताएं हैं वो क्या उनके रोने पे उनको इतना दुख हुआ कि वो अपना तन मन धन जितना कुछ है सब तरीके से उनको चुप कराने पे निछावर कर दी कि किसी तरह जो मेरे श्री राम हैं वो चुप हो जाए। कहत मृदु वचनिया, मृदु मतलब बच्चों होता है मीठा मीठा बोली बोलना, और उनकी जितनी भी माताएं हैं वो सब क्या कर रही है, उनको चुप कराने के लिए मीठा मीठा बोली बोल रही है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को चुप कराते हैं ना, अले बाबू सोना चुप हो जाओ, अले अले बच्चा क्या हुआ है, चुप हो जाओ, कुछ सब ठीक हो जाएगा। उस तरह की जो बातें हैं उनकी माँ भी उनको सुना रही है। 5वां लाइन है बच्चों, मृदुम से अरुण अधर बोलते मुख मधुर मधुर। मृदु मतलब बच्चों कोमल होता है, अरुण मतलब लाल होता है, अधर मतलब होठ होता है। का जो ओठ है वो कैसा है, कोमल लाल रंग का उनका ओठ है, और उससे वो कैसे बोली निकाल रहे हैं, मधुर मतलब मीठा होता है, बहुत ही मीठा मीठा मधुर मधुर वो बोल रहे हैं। सुभत नासिका में चारों लटकत लटकनिया। नासिका मतलब बच्चों नाक होता है, सुभग मतलब सुंदर लगना। उनके जो नाक में जो चारों मतलब लटकने वाला जो नथुनिया होता है वो लटक रहा है, वो कैसा लग रहा है, वो बहुत ही उनके चेहरे पे सुहावना लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद का लाइन है बच्चों, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखा अरविंद। मुखा अरविंद मतलब बच्चों होता है मुख रूपी अरविंद। अरविंद मतलब कमल होता है, मुख मतलब चेहरा होता है। जो श्री राम का जो कमल के समान जो चेहरा है उसको देख के जो तुलसीदास हैं उनको क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। हालांकि वो उनको देख नहीं पा रहे हैं, पर इन सब पंक्तियों से वो कल्पना कर रहे हैं कि अगर श्री राम बचपन में ऐसे होते तो इतने सुंदर वो होते। इनको कहते हैं मन ही मन अपने देव का दर्शन करना। तो उसी दर्शन से तुलसीदास क्या हो रहे हैं, बहुत ही आनंदित हो उठे हैं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, मतलब वो बोल रहे हैं कि रघुवर मतलब श्री राम के छवि के समान ही श्री राम का छवि बना है। मतलब उनके छवि मतलब उनके तस्वीर के ऐसा कोई तस्वीर और हो ही नहीं सकता। और ऐसा जो तस्वीर है सिर्फ किसका हो सकता है, ऐसा जो मधुरम जो दृश्य है यह किसका हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे आराध्य श्री राम का ही हो सकता है। तो बच्चों मैंने आपको सूरदास और तुलसीदास दोनों की पंक्तियाँ पढ़ाई, दोनों के अर्थ को समझाया। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से आपको किसकी रचना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस पाठ में नीचे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं आप उसको याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना आप इन पंक्तियों को नहीं समझ सकते हैं, ना ही इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं के लिए, कल फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह मदद करती रहूं और आपको आगे बढ़ाती रहूं, तो आपको पता है ना क्या करना है। आपको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और इस मेरे चैनल को एकदम से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।